कौन है वेस्टइंडीज के शमार जोसेफ जिन्होंने टूटी हुई टांग से ऑस्ट्रेलिया का गैबा में घमंड तोड़कर रख दिया, उस गैबा में जिसे ऑस्ट्रेलिया अपना अभेद किला मानती है। शमार जोसेफ एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कहानी, जिसकी दास्तां पूरी दुनिया सुना रही है। एवी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी ने लिखा कि इस बच्चे की कहानी जब मैंने पढ़ी, इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, तो मेरी आंखें नम हो गईं और हर किसी को जिसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है वो इस बच्चे की कहानी पढ़े। शमार जोसेफ जो जनवरी 2023 तक एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करते थे, एक लड़का जो गांव में मजदूरी करता था, जिसके गांव में इंटरनेट, मोबाइल फोन नहीं था, जिसने अभी 2 महीने पहले गार्ड वार्ड खरीदे क्रिकेट खेलने जाना था, एक ऐसा लड़का जिसको कोई नहीं जानता था। वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, गैबा में जाता है और 7 विकेट 68 रन पर तब लेता है जब एक दिन पहले उसे रिटायर हर्ट होना पड़ा था। वो खिलाड़ी जिसकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के सामने कंगारू बल्लेबाज अपने ही घर में चारों खाने चतुर है। वो खिलाड़ी जिससे हारने के बाद पैट कमिंस ने अपनी वर्दी उसके साथ एक्सचेंज की और उसकी तारीफ में कहा कि यार ये टैलेंट है। हमें लगा इस बच्चे की कहानी आपको सुनाए क्योंकि ये रोंगटे खड़े करने वाली है। शमार जोसेफ जिस गांव से आते हैं वेस्टइंडीज में, वहां पर केवल 350 लोगों की आबादी है। शुरुआती दौर में ये एक लेबर का काम करते थे, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बन गए। 12 से 14 घंटे गार्ड की नौकरी करते हैं। जिस गांव में रहते हैं वहां से रोड तक पहुंचने के लिए या शहर तक पहुंचने के लिए 2 दिन का सफर तय करना पड़ता है। गांव में मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बाहरी दुनिया से बिल्कुल ये बेखबर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे थे। आर्म गार्ड जो है वो इस टेस्ट मैच के पहले खरीदा है। जगह पड़ती है गुयाना, और गुयाना में बाराकारा का मैरून गांव जो है वो अधिकतर दुनिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, अनजान होता है। हालांकि अब धीरे धीरे इस गांव के बारे में लोग जानना चाहेंगे, वैसे ही जैसे फिल्मी कैरेक्टर में वकांडा का जिक्र होता है। कैरिबियाई देश के इस गांव में सिर्फ पानी के जरिए पहुंचा जाता है, और हमने कहा कि बहुत समय लगता है इनको गांव से शहर पहुंचने में। 350 की आबादी ने गांव में कोई इंटरनेट, कोई मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को इस 25 साल के लड़के ने जब 21 साल बाद हराया तो हर आदमी जानने लगा, क्योंकि इसी लड़के को एक दिन पहले मिचेल स्टार्क ने अपनी तीखी यॉर्कर से इसके घुटने पर मारा था और घायल कर दिया था। वो जो बॉल लगी थी उससे ये दर्द से करहा गए थे, और इनका पंजा तोड़ यॉर्कर जो थी वो लड़खड़ाते हुए दर्द में इनको बाहर ले जाया गया, इंजेक्शन लगाया गया, इंजेक्शन लाकर लाया गया। लगा कि ये शायद चौथे दिन गेंदबाज। लेकिन इस बच्चे का कहना था कि यार मैंने अपने कप्तान से कहा कि जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरेगा तब तक हटेंगे नहीं। हमको याद है डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल वही कहानी थी और इस बंदे ने करके दिखाया। हालांकि जब ये टेस्ट मैच में आए थे तब भी इन्होंने यही किया था। आए थे, पहली ही बॉल पर स्टीव स्मिथ का विकेट निकाला, फिर लाबुशेन का विकेट निकाला। तो शुरुआत इनकी काफी जबरदस्त रही है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में। और दूसरे ही टेस्ट मैच में अगर आप हीरो बन जाते हैं और आपको इंटरनेशनली ये क्लेम हो जाता है तो फिर काफी बड़ी बात आपके लिए, और ये होना भी चाहिए। बंदा डिजर्व करता है, इतना टैलेंट है। अच्छी बात है कि स्पीड है, फिजिक जो है बहुत तगड़ी, एकदम कसी हुई शरीर, उसमें से रफ्तार वाली गेंद और रफ्तार पर कंट्रोल, अंदर बाहर दोनों गेंद निकालने की क्षमता। सो टैलेंट जो है वो ज़बरदस्त है। फैमिली के लिए इन्होंने खूब सारे पापड़ बेले, लेकिन ज़िंदगी जो है इनकी वो कैरिबियन प्रीमियर लीग ने बदल दी। इनका सिलेक्शन हुआ था और पहले इन्हें गयाना में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जगह मिली। उसके बाद वहां से CPL 2023 में नेट बॉलर गए, और वहां पर जब 140 बॉलिंग करने लगे तो फिर लोगों की नजर इन पर गई कि यार इस लड़के में कुछ तो खास है, 145 फेंक रहा है, देखते हैं। फिर इन्हें वेस्ट इंडीज ए में मौका मिला, वहां से साउथ अफ्रीका टूर पर गए। वहां पर जब गए तब फायदा उठाया और जबरदस्त गेंदबाजी की। डेब्यू मैच में फिर इन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, लाबुशेन को आउट किया, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। कैसे वो 7 विकेट जो निकले थे उसने ऑस्ट्रेलिया, और इसीलिए तेंदुलकर ने लिखा कि यार ये जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। मतलब इस परफॉर्मेंस को आप सराखों पर रखिए, इसकी तारीफ कीजिए। यही बात डिविलियर्स ने कहा कि शानदार है। ब्रायन लारा जैसा प्लेयर जो है वो आके हक कर लेता है और एक्सप्रेशन जो है दिखाता है। इस बंदे ने भी कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहूंगा, यहां से आगे पैसा वैसा अपनी जहां पर है। डिविलियर्स ने 2-3 ट्वीट मार दिए, लिखा कि भैया शमार जोसेफ की फेरी स्टाइल शुरुआत हुई है और ये शुरुआत जो है जबरदस्त रही है। फिर डिविलियर्स ने लिखा कि अपने आप पर एक फेवर कीजिए, जाइए इनके बारे में विकिपीडिया में पढ़िए और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी इंस्पायरिंग कहानी इस बंदे की है। आई मीन
ये स्टेटमेंट वन ऑफ द बेस्ट से आना अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है जो जिसको कोई नहीं भुला सकता। लेकिन मेरा मानना है कि वर्ल्ड क्रिकेट में शमार जोसेफ की कहानी जो है वो याद दिलाई जाएगी कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह वो जो घर से नहीं निकलते। यार 12 महीने पहले जो बंदा सिक्योरिटी गार्ड था वो आज इंटरनेशनली हीरो बना बैठा। आई मीन दैट्स अ ग्रेट 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 स्टोरी। इन्होंने वही काम किया जो ऋषभ पंत ने किया था। ऋषभ पंत की एक वो पारी 2021 की आज तक लोगों को याद है। अभी भी रवि शास्त्री ने हाल फिलहाल में कहा था कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग जो खेली गई थी इंडियन बैट्समैन के द्वारा, और अगर वो बेस्ट इनिंग थी तो फिर शमार जोसेफ की गेंदबाजी जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 7 विकेट 68 रन देकर, जिससे इतिहास नहीं भुला पाएगा और गाबा के घमंड तोड़ने के लिए सीरीज मैन ऑफ द सीरीज पाने के लिए याद रखा जाएगा।